क्लारा क्रेन अलग थी। जहां उसकी उम्र की लड़कियां गुदिया और कपड़ों के सपने देखती थी, क्लारा एडवेंचर के सपने देखती थी। उसे अननोन चीजों की तलाश थी, हवा में छुपी उनकी कहानियों की। उसका दिल मिस्ट्रीज के लिए धड़कता था, अनएक्सप्लेन्ड चीजों के थ्रिल के लिए। तो जब क्लारा ने पहाड़ी पर बने पुराने घर के किस्से सुने, एक ऐसा घर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो शापित है, तो उसे एक जाना पहचाना खिंचाव महसूस हुआ। यह खिंचाव वो अक्सर महसूस करती थी, स्ट्रेंज और अनयूजुअल चीजों की तरफ एक मैग्नेटिक पुल। गांव वाले उस घर की बात आंखों में दर लिए करते थे। उनकी आवाजें धीमी हो जाती थी, लेकिन क्लारा कभी भी दर्द से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। क्यूरियोसिटी एक जिडी सायरन की तरह यूस बुला रही थी, उसे मिस्ट्री के करीब आने के लिए कह रही थी। हवा में गूंजने वाली चेतावनियों को न सुनते हुए क्लारा ने उस घर पर अपनी नजरें टिका दी। उसकी आंखों में एक स्टीली ग्लिंट ऑफ डिटर्मिनेशन था। वो विस्पर्स का सामना करने के लिए तैयार थी, उस श्राप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार थी। घर का रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था, ऑलमोस्ट जैसे जंगलियूस निगलने की कोशिश कर रहा हो। कांटे क्लारा के कब्जों में उलझ रहे थे और हवा भारी हो गई थी, गीली मिट्टी और सादने की बदबू से भारी हुई। धूप जो पहले ब्राइट और खुशनुमा थी, अब घने पेड़ों के बीच से झांकने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसे लंबी बेचैन करने वाली परछाइयां रास्ते पर पड़ रही थी। जैसे ही क्लारा घर के पास पहुंची, उस माहौल में एक बदलाव महसूस हुआ। हवा जो पहले से ही भारी थी और ठंडी हो गई, जिसे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा जो पहले एक कोमल हवा थी, अब तेज हो गई, उसके चारों ओर घूम रही थी और अपने साथ फुसफुसाहट की धीमी आवाजें ले जा रही थी। वो पहले तो समझ नहीं आ रही थी, बस मर्मर्स जिनसे उसकी स्किन पर गूस बम्स आ रहे थे। फिर जैसे जैसे वो करीब आती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई और इंसिस्टेंट। वो ऐसे लग रहे थे जैसे घर से ही आ रहे हों, उन पठारों और लकड़ियों से जिनसे उसकी बनावट हुई थी। वो दुख की, गुस्से की, एक गहरे अटूट निराशा की बातें कर रहे थे। क्लारा रुक गई, उसका हाथ उस जंग लगे गेट पर रुका हुआ था जो प्रॉपर्टी की एंट्रेंस को दर्शाता था। शुरू होने के बाद पहली बार उसके दिल में डॉप की एक किरण आई। क्या यह पागलपन था? क्या वो किसी ऐसी चीज में चल रही थी जिसे वो हैंडल नहीं कर सकती थी? अपने हेजिटेशन को दूर करते हुए क्लारा ने गेट को धक्का दिया। कब्जे सालों की उपेक्षा के बाद विरोध में कराह उठे। आवाज स्टिलनेस में गूंज उठी, शार्प और जारिंग, फुसफुसाहट और तेज हो गई। उसके चारों ओर ध्वनि के भंवर की तरह घूम रही थी। घर उसके सामने खड़ा था, टॉल और इम्पोजिंग अपनी डिलैपिडेटेड स्टेट के बावजूद। का भी चमकने वाला पेंट अब पीलिंग और फेडेड था, नीचे की स्ट्रक्चर की नंगी हड्डियों को प्रकट करता हुआ। खिड़कियां जो कभी चमकती थीं अब अंधेरी थीं, खाली आंखें उसे घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं, जजिंग, स्क्रूटनाइजिंग। क्लारा पोर्च पर चढ़ गई। उसके वजन के नीचे फर्श की लकड़ी अशुभ रूप से कराह उठी। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां सामने के दरवाजे की ठंडी खुरदरी सतह को छू रही थी। लकड़ी नम थी, उसके स्पर्श के नीचे लगभग स्पॉन्जी। यह गलत लगा, अननेचुरल। एक गहरी सांस लेते हुए क्लारा ने दस्तक दी। आवाज भारी सन्नाटे में, तेज और दखल देने वाली घर में गूंज उठी। वह इंतजार करती रही। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। केवल हमेशा मौजूद फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूम रही थी। क्लारा ने डोरनॉब को ट्री किया। यूज हैरानी हुई, यह आसानी से मुड़ गया। ताला बहुत पहले टूट गया था। उसने दरवाजा खोला और बांसी घिसी पिटी हवा की एक लहर उस पर छा गई, अपने साथ सड़न की गंध और कुछ अनआइडेंटिफाएबल, फिर भी अनडिनाएबली सिनिस्टर। एंट्री हॉल अंधेरा था, केवल खुले दरवाजे से अंदर आ रही रोशनी की एक किरण से रोशन था। धूल के कण हवा में नाच रहे थे, हवा के हल्के झोंके में घूम रहे थे। मकड़ी के जाले मोटे और धूसर हर कोने से लटके हुए थे। फर्नीचर को एक भयानक टेपेस्ट्री में लपेटे हुए थे। एक ग्रैंडफादर क्लॉक दूर दीवार के पास खड़ी थी। उसका चेहरा फटा और फीका पड़ा हुआ था। उसका पेंडुलम स्थिर पड़ा था, समय के साथ जम गया था।
घर में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल क्लारा की खुद की सांसों की आवाज और लगातार फुसफुसाहट से टूटा हुआ था, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। एक पल के लिए क्लारा हिचकिचाई। उसके साहस के किनारे पर डर की एक झिलमिलाहट नाच रही थी, लेकिन अज्ञात का आकर्षण, रहस्य का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। अपने जबड़े को डिटरमेंट सेट करके वह घर में चली गई। दरवाजा उसके पीछे धीरे से बंद हो गया।